आज हम लोग देख रहे हैं सोशल साइंस से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। मुगल वंश जहांगीर, इसका शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक शासनकाल रहा। इसका जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। माता हरकाबाई था। मरियम उजमानी उसका था। उपाधि जोधाबाई था। जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता होता है। जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। मूल नाम सलीम था। उपनाम शेखू बाबू था। जहांगीर के 4 पुत्र थे, खुसरो मिर्जा, खुर्रम, शहरयार और परवेज। 1606 में खुसरो मिर्जा ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सहायता में 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जहांगीर की पत्नियां मानबाई या मानवती, पुत्री राजा भगवंत दास की, बहन राजा मान सिंह की। उपाधि शाह बेगम या जहांगीर द्वारा। आत्महत्या प्रथम महिला थी। जगत गोसाई या जोधाबाई राजा उदय सिंह की पुत्री थी। पुत्र खुर्रम शाहजहां था। नूरजहां विधवा कुली अली बेगम की। मूल नाम मेहरुनिसा दुनिया की रोशनी थी। उपाधि नूर महल। पुत्री लाडली बेगम। विवाह शहर खां के साथ हुआ था। नूरजहां के पिता ग्यास बेग उपाधि धारण किया था इत्मादौला की। मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बना है, आगरा में है। इसके पित्रा-दुरा कला का प्रयोग किया गया है। इसमें पित्रा-दुरा कला को लागू करने वाला जहांगीर और प्रसिद्ध करने वाला राजा शाहजहां था। नूरजहां की माता असमत बेगम थी। इन्होंने गुलाब के फूल से इत्र बनाती थी। जहांगीर के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर था। उपाधि नादिर अल असर। शासनकाल अब्दुल हसन। उपाधि नादिर अल जमा। चित्रकला का स्वर्णकाल इसी के शासनकाल को जहांगीर को कहा जाता है। विदेशी यात्रियों का आगमन। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में सूरत में आया और जहांगीर से 1609 में मिला। यहाँ व्यापार करने आया था। जहाज से जो आया था रेड ड्रैगन जहाज का नाम था। उपाधि इंग्लिश खां एवं 400 मनसब दिए थे। टाम्सरो 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। इसको व्यापारिक अधिकार मिल जाते हैं। नोट: भारत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री 1613 में लगाई गई थी। जहांगीर की आत्मकथा जहांगीरनामा या तुजु के जहांगीरी। शासक था जिसने अपनी फारसी भाषा में आत्मकथा लिखी थी। जहांगीर ने आगरा के शाहबुर्ग में न्याय की घंटी या जंजीर सोने की लगा दी। इसकी लंबाई 83 फीट थी। तंबाकू एवं शराब पर प्रतिबंध पूर्णतः लगा दिया था। फैक्ट: मुगल वंश की प्रथम महिला संरक्षिता नूरजहां थी। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई थी। मकबरा इसका लाहौर में नूरजहां की मृत्यु 1645 ईस्वी हुई थी। जहांगीर के दरबार में कौन प्रथम अंग्रेज दूत आया था? विलियम हॉकिंस। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था? विलियम हॉकिंस को। जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? चित्रकला का। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी? अबुल हसन को। निम्नलिखित में से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? असमत बेगम ने। जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था?
गुरु अर्जुन देव को। नेक्स्ट, बाबर जामा मस्जिद संभल, हुमायूं दीनपना, अकबर जहांगीरी महल, जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमन बानो बेगम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने। नेक्स्ट, मुगल वंश, शाहजहां। अर्थ, विश्व का राजा। जन्म 1592 ईस्वी में हुआ था। इसका मूल नाम खुर्रम था। इसके माता का नाम जगत गोसाई या जोधाबाई था। खुर्रम ने आक्रमण अहमदनगर पर किया था। संधि से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दे दी थी। शादी 1612 में अर्जुमन बानो बेगम से शादी हुई थी। इसकी पुत्री का नाम आसफ खां और भतीजी के नाम नूरजहां था। उपाधि मलिकाए जमानी था। प्रसिद्ध मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। बुरहानपुर एमपी मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई थी। शाहजहां की संतान दारा शिकोह था। इसका नाम बहादुर था। यह विधवा प्रेमी था। इसने उपनिषद एवं भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। मोहम्मद शुजा और औरंगजेब, मोहम्मद मुराद, रोशन आरा, जहां आरा और नूरजहां। गुहान आरा। निर्माण, ताजमहल 1600 ताजमहल 1631 से लेकर 1653 ईस्वी तक 22 वर्ष का समय लगा था बनाने में। वास्तुकार थे अब्बुल अहमद लाहौरी। निर्देशक ईसा खां ईरान से आया था। संगमरमर मकराना यानी सफ़ेद संगमरमर ये राजस्थान से आया था। पीरल या मोती मस्जिद आगरा में है। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद, तख्ते ताऊत या मयूर सिंहासन, इसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। इसका निर्माण बेग बादल खां ने इसका डिजाइन बनवाया था। नोट, शाहजहां के शासनकाल को भवन निर्माण का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां की कहानी पातशाहनाम फारसी भाषा में था। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया था। शाहजहांनामा फारसी भाषा में इनायत खां द्वारा इसे लिखा गया था। उत्तराधिकारी का संघर्ष, धर्म की लड़ाई 1658 ईस्वी में लड़ाई हुई थी। औरंगजेब एवं शाहजहां की सेना दारा शिकोह द्वारा हुआ था। रामोगढ़ की लड़ाई 1658 ईस्वी में अंग्रेज और दारा शिकोह के बीच हुआ था। देवराय की लड़ाई 1659 में औरंगजेब दारा शिकोह भाग जाता है। शाहजहां को आगरा में कैद कर लिया गया था। मृत्यु 1666 में ताजमहल में दफनाया गया। नोट, शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया नगर शाहजहानाबाद। फैक्ट, शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक रहा। पहले कवि कुर्सी थे, बाद में कवि अबू कालीन थे। दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी थे। सिंचाई के लिए फैज नहर का निर्माण किया गया था। नहर ए साहिब 60 मील लंबी थी। नया नाम नहर ए शाह था। पंडित जगन्नाथ को शाहजहां ने कविराज की उपाधि दी थी। प्रसिद्ध पुस्तक गंगा लहरी है। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक राजा बना रहा। जन्म 1618 में दोहत में हुआ था। माता मुमताज महल। राज तिलक इसका 2 बार हुआ था। एक बार आगरा में 31 जुलाई 1658 में और दूसरा बार दिल्ली में 15 जून 1659 ईस्वी में हुआ था।
यह जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अन्य नाम आलमगीर फर्स्ट था। मुगल वंश सबसे अधिक प्रांत औरंगजेब के शासनकाल में 21 बार शक्तिशाली शासक औरंगजेब था। प्रतिबिंब या शेख संगीत, इलाही सिक्के, होली, दिवाली, नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब स्वयं ढोल नगाड़ा बजाने का शौकीन था। 1665 में पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और मिर्जा राज जयसिंह के द्वारा। औरंगजेब की शादी दिलरास बानो बेगम यानी राबिया उद्दुरानी के साथ हुई थी। मकबरा बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। वर्तमान में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। बीबी के मकबरे के भारत का दूसरा ताजमहल या दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाया था। ज्ञानव्यापी मस्जिद मथुरा और वाराणसी में है। मंदिर तोड़े केशव राय नाथ मंदिर मथुरा में, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में संभाजी नगर में दफनाया गया था। जजिया कर पुनः लगाया गया 1679 में औरंगजेब ने लगाया था। दिल्ली सल्तनत काल गुलाम वंश शासन 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला। ममलूक वंश और दास वंश। ममलूक वंश स्वतंत्र माता पिता की संतान थी और दास वंश जन्मजात गुलाम था। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति अपनाई गई। ऐबक ने स्वयं यदलोज की पुत्री के साथ शादी की थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाया के साथ की थी। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ की थी। इसने न तो सिक्के चलाए और न ही खुतवा पढ़वाया। ऐबक की उपाधि मलिक के सीप हसलाए के नाम से शासन किया। मृत्यु 1210 ईस्वी में इसका हो गई। यह पोलो या चौगान खेल रहा था और घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक कुतुब ऐबक ने अन्य नाम लाख बख्श, यह लाखों का दान करने के कारण जाना जाता है। पीर वंश हाथियों का दान करने के कारण और कुरान खां सुरीले स्वरों में कुरान पढ़ने के कारण इसे जाना जाता था। ऐबक कला एवं साहित्य प्रेमी था। विकास गुंबज का जनक और मेहराब का विकास। निर्माण कुतुब उल इस्लामा मस्जिद महरौली दिल्ली में है। राय पिथौरागढ़ के स्थान पर पृथ्वीराज तृतीय ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बिग्रहराज फोर्ट और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह जो 1210 ईस्वी में आया। आराम शाह मात्र 8 माह शासन करता है। ऐबक के विद्वान यानी हसन निजामी और फखरुद्दीन था। इल्तुतमिश का काल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन कर रहा। इलवरी तुर्क और ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। मूल वंश शमसी वंश का शासक था। ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। तुर्क के चहलगानी या तुकान ए चहलगामी इल्तुतमिश, इसमें 40 अमीरों का दल था। इल्तुतमिश को पद की मान्यता बगदाद के खलीफा से मिला था। दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। राजधानी दिल्ली को बना लिया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। इसके शुद्ध अरबी सिक्के थे। इसने चांदी के सिक्के टंका चलाए और तांबे के सिक्के जीतल चलाए। नोट इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनवाया था। रजिया सुल्तान का शासनकाल
1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन रहा। नोट: दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बनी। इसे पर्दा प्रथा त्याग दी। पुरुषों के भांति कुर्ता, कवा, कोट एवं कुला टोपी पहनती थी। अमीर ए आखूर या असवाला का अध्यक्ष था। जलालुद्दीन याकृत को बनाया गया था। सादी अल्तुनिया से भटिंडा का इक़्तिदार या सूबेदार था। जलालुद्दीन याकूब की हत्या तुर्क अमीरों ने कर दी थी। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में कैथल में हुआ था। बलवन का शासनकाल 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। उपाधि धारण किया था उलूग खां महमूद द्वारा। यह उपाधि नसरुद्दीन ने दिया था। इसने बलवनी वंश चलाया। शक्ति को मजबूत करने के लिए स्वयं को ईरानी शहंशाह या अफसारियाब का वंशज कहा। प्रथम सुल्तान रजत्व सिद्धांत का पालन किया। नियाबते खुदाई ने ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया राज्य। जिले इलाही ने ईश्वर की छाया। बलवन ने प्रथाएं चलाए थे। सिजदा या सजदा, घुटनों पर बैठकर नमस्कार करना। पैबोस, लेटकर राजा के पैरों को चूमना। फारसी त्योहार नौरोज। बलवन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। इसने नायब पद को समाप्त कर दिया। बलवन ने गुप्तचर विभाग या बरीद ए मुमालिक या गुप्तचरों बरीद कहा गया। रिपोर्ट बलवन को वेतन नगद था। सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज को पुनर्गठन किया गया। बलवन ने स्वयं को गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर खलीफा का सहायक लिखवाया। इसका मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई थी। कथन: बर्नी ने बलवन ने कहा, जब मैं किसी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे हाथ मेरी तलवार पर चले जाते हैं। मोइनुद्दीन कैकुबाद, इसका शासनकाल 1286 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसका मृत्यु 1290 ईस्वी में हो गया। पिता बुगरा खां था। 17 से 18 वर्ष पर गद्दी पर बैठा था। उत्तराधिकारी शमसुद्दीन कैमूर था, जिसने 1290 ईस्वी में धारण किया। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। 3 वर्ष का था। संरक्षण जलालुद्दीन था। मृत्यु 3 माह बाद जलालुद्दीन द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन: दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन: चालीसा मंडल का गठन किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन: रजिया के पतन का सबसे मुख्य कारण एल्फिंस्टन ने माना है उसका पुत्री का होना यानी स्त्री का होना। नेक्स्ट: राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? बलवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित में से कौन सल्तनतकाली विद्वान नहीं था? अब्बास खां शेरवानी। नेक्स्ट: चालीसा मंडल को निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने भंग किया था? बलवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित में से कौन सा शासक इलवरी तुर्क नहीं था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन: अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन: सल्तनत काल में अमीर ए आखूर कहलाता था अश्वशाला का प्रमुख। नेक्स्ट: तबकात ए नसीरी किसकी कृति है? मिनहाज उस सिराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन: गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट: निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्य काल में सल्तनत की राजधानी थी? दिल्ली। नेक्स्ट: कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट: 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन: दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख वक्त के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन: मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम से निम्न में से किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन:
दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगे खा का समकालीन था? इल्तुतमिश ने। चंगे खा का मूल नाम क्या था? तैमुचिन। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।